साथ संगत जी, प्यार से बोलो धन निरंकार जी। निरंकारी राजमाता जी के जन्मदिन 1 जनवरी पर विशेष वारी जावा लख बारी, वारी जावा लख बारी, आया जग ते गुरु उपकारी। ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी द्वारा अक्सर संगतों में गाया जाने वाला यह गीत उनके समग्र जीवन को प्रकट करता है। संगतों में गायक द्वारा वारी जावा बोलते ही सारी संगत इस गीत को लयबद्ध तरीके से यूँ पूरा कर देती थी मानो संगत की यह सामूहिक जिम्मेदारी हो। युवा वृद्ध हो, स्त्री या पुरुष हो, सबको राजमाता द्वारा रचित गीत कविताएं विचार अतिशय प्रिय लगते हैं। ममतामयी राजमाता जी को जीवन में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, युग प्रवत बाबा गुरबचन सिंह जी तथा युग दिष्टा बाबा हरदेव सिंह जी की सेवा व आज्ञा पालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शहंशाह जी की पुत्र वधू बाबा गुरबचन सिंह जी की अर्धांगिनी और बाबा हरदेव सिंह जी की माता श्री के रूप में उनका हर जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाना तो अत्यधिक आकर्षक व मनभावन था। एक आदर्श गुरसिक के रूप में भी उन्होंने सभी के साथ जिस भक्ति भाव से अपनी सेवाओं को निभाया, वैसा उदाहरण अनंत मिलना कठिन है। 1931 को पाकिस्तान में जिस पारिवारिक भक्तिमय वातावरण में उनका जन्म हुआ, उसे ज्ञान प्राप्ति के बाद 29/8/2014 तक लगातार 84 वर्षों तक एक रस रहकर उन्होंने एक आदर्श गुरसिक का जीवन जिया। गुरसिक के लिए सतगुरु प्राणपिंड के समान होता है। वह गुरु के लिए तथा गुरु के आशय अनुसार जीवन जीता है। नाच मेरे मन नाच तू, गुरु के आगे नाच वाला भाव आंतरिक खुशी से उपजी प्रसन्नता का द्योतक है। राजमाता जी ने इसे नचा गीत से गावांगी में आज तेरे सामने के रूप में प्रस्तुत कर सतगुरु का अपार प्यार पाया और उसे साथ संगत पर पूरी ममता और स्नेह भाव से लुटाया। वो सदा यही कहती रही, सुख सारे दुनिया दे पा दे मेरी झोली बीच, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली बीच। सतगुरु से सुख मांगो पर अपने लिए नहीं, सारे जमाने की खुशहाली के लिए। ऐसा भाव हमेशा ही उनके मन में रहा। वो यह भी कहती रही कि दर दर जाकर मांगने की ज़रूरत नहीं है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ना कहे किसी से, लोगों से मांगोगे तो देंगे या नहीं देंगे यह तो बाद की बात है, पर सारे ज़माने से यह ज़रूर कह देंगे कि मैंने उसको यह दिया। राजमाता जी गलतियों पर पर्दा डालती रही, पर उस रूप में कदापि नहीं कि बच्चा स्कूल से किसी की पेंसिल उठा लाया हो और उन्होंने उसे यह न कहा हो कि बच्चे कल ये पेंसिल जिस बच्चे की है उसे देकर आना।
और यह कहना मत भूलना कि क्षमा करना, यह गलती से मेरे साथ आ गई। राजमाता जी पहली बार बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ सड़क मार्ग से यूके की कल्याण यात्रा पर गई। असुविधाजनक वाहन तथा अभाव वाले परिस्थितियों को राजमाता जी ने सहज रूप में स्वीकार किया। परोपकार उनके जीवन की प्राथमिकता में सबसे आगे था। उनकी दृष्टि में गुरु का संदेश दुनिया के कोने कोने में हर स्थिति में पहुंचना चाहिए। राजमाता जी की याद हर गुरसिख को आती है। अपनी भक्ति को मजबूत करने के लिए उन जैसी महान गुरसिख की याद आनी भी चाहिए। ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के विचारों में अपूर्व शांति और ज्ञान को समझने की सहज सूत्र शामिल होता था। पवित्र गुरबाणी के शब्दों का सुंदरतम प्रयोग करते हुए वो जिज्ञासु में ज्ञान पाने की ललक पैदा करती और जिसे ज्ञान हासिल हो जाए उसे ज्ञान पर दृढ़ करती थी। सत्संग में पहुंचना उनको बहुत प्रिय था। कभी स्वास्थ्य खराब भी हो तो वो यही प्रयास करती थी कि किसी तरह संगत में पहुंचा जाए। वहां जाकर वे अपने दृढ़ विश्वास और निष्ठा के कारण शीघ्र स्वस्थ हो जाती थी। वो यही समझाती रही कि सत्संग कभी मत छोड़ो। कोई भी बाधा आ जाए, पानी बरसे, ठंड बढ़ जाए, कोई अतिथि संगत जाने के समय ही घर पर आ जाए, फिर भी संगत में पहुंचने का प्रयास किया करो। अतिथि अगर संगत के समय आ जाए तो उनको भी आग्रह किया करो कि चलो आज संगत है, संगत के दर्शन करके आएं। ऐसी थी सबकी प्यारी, सबकी हितकारी ममतामयी राजमाता जी। सासंगत जी, प्यार से बोलो धन निरंकार जी।